बेशक हम अल्लाह की इबादत करते हैं और हमें लौट कर उसी की तरफ जाना है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हमारे इर्द गिर्द रोज ही ऐसे करिश्मे और मोजिज़ात होते रहते हैं जिन पर हम गौर नहीं करते या फिर उसको इत्तिफाक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज आपको जो वाकया सुनाने जा रहे हैं, यकीन जानिए ये ऐसा वाकया है, ये ऐसा अल्लाह पर तवक्कुल करना आपको सिखाएगा कि हर लम्हे, हर काम, हर चीज को अल्लाह ताला की मर्जी और रजा में करने और बताने लगेंगे। ट्रेन में सफर करते हुए एक शख्स के साथ ऐसा क्या मोजिज़ा हुआ, ये जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं आप आज की इस वीडियो को स्किप करना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें देखने में ही भलाई होती है। शायद ये आपको जिंदगी में बहुत सी परेशानियों से निकाल दे, इसलिए वीडियो को लाइक चाहे करें ना करें, शेयर चाहे करें ना करें, लेकिन आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिया होगा। आइए दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमारे एक दोस्त ने सुनाई है, तो उसी की जुबानी हम आपको ये कहानी सुना देते हैं। हमारे वो दोस्त कहते हैं कि मैंने एक जंक्शन पर भागते हुए अपनी ट्रेन पकड़ी, जो कि मुझे अपनी मंजिल तक ले जाने वाली थी। मैंने ट्रेन के जिस डिब्बे में कदम रखा वो स्लीपर डिब्बा था, जिसकी टिकट मैंने पहले ही से ले रखी थी। स्लीपर कोच में नई हिदायत की रूह से खास मुसाफिर ही बैठ सकते थे, लेकिन खिलाफत तवक्को आज इस डिब्बे में भी खूब रश था। अपने डिब्बे तक दौड़ने की वजह से मैं जरा हाँफ भी रहा था। थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपने आप को ठीक पाया तो इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया। सबके सब अजनबी थे, सबके सब अजनबी चेहरे, सबकी मंजिलें अलग अलग, लेकिन सफर उसी ट्रेन से। उस डिब्बे में जहां मेरी सीट थी वहां कोई औरत मुसाफिर नहीं थी। ट्रेन फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसे मुसाफिरों को वहां पर उनकी मंजिलों तक ले जाना था। मैंने भी अपने बैग से ताजा तरीन रसाला निकाला, जिसे आज ही जंक्शन से उतरते वक्त लिया था। कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक अजनबी थोड़ा बेचैन सा है। मैं दोबारा अपने रिसाले के वर्क गर्दाने में मसरूफ हो गया। फिर नजर उसी तरफ उठ गई जिधर वो मुसाफिर बैठा हुआ था, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे क्या पड़ी थी कि उसकी खबर गिरी करता। फिर से वर्क पलटने लगा। वो शख्स कुछ ही पल में अपनी जगह पर आ बैठा, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। ट्रेन अपना सफर तेजी से तय करती जा रही थी। मेरी मंजिल 3 घंटे के बाद आने वाली थी, इसलिए मैं इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठा था। वो शख्स फिर उठा और कहीं गया। मैंने महसूस किया कि शायद वो इसी कंपार्टमेंट के बगल वाले हिस्से में गया होगा, इसलिए किसी की आवाज आई नहीं है। मुझे लगा कि शख्स ने किसी चीज की फरमाइश की होगी। वो फिर अपनी सीट पर बैठ चुका था। अब उसके चेहरे से बेचैनी ने बाहर झांकना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद मैं अपने आसपास से बेखबर संधी और ट्रेन के हिलने डोलने से जो झूले जैसा मजा मिला, उसकी वजह से मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी। देखते ही देखते मुझे नींद आ गई। पता नहीं कब अचानक मेरे डिब्बे में शोर होने लगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि नींद से अचानक जागने से माहौल से यकायक राबता नहीं होता है। जब पूरी तरह आंख खुल गई तो देखा कि उसी मुसाफिर को कुछ लोग बुरा भला कह रहे हैं। किसी ने कहा कि इसने गुनाह कर दिया, किसी ने कहा कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, यानी जितने मुसाफिर उतनी बातें। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि चंद लम्हों में क्या हो गया जो इस मुसाफिर के साथ दूसरे मुसाफिर कुछ करने को कह रहे हैं। मैं खुद एक अजनबी था और सफर में होने की वजह से किसी बात में उलझना या बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जमाना खराब है, कोई मुझे इस मुसाफिर का हिमायती समझकर मुझसे ही ना उलझ जाए और मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी ना हो जाए। जब सभी बोलने लगे तो मैं मामले की नौइयत जानने के लिए अपनी बगल में बैठे एक मुसाफिर से पूछने लगा कि हुआ क्या है। उन्होंने बड़ी तफसील से सारा माजरा कह सुनाया। ये जो सामने बैठा हुआ शख्स है ना, इसने एक शख्स के बैग से
पानी पी लिया है। वो मजीद बोला, बताइए कहीं ऐसा होता है क्या? अब तक मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, इसलिए पूछा कि अब तक मुझे इस हंगामे की कोई वजह समझ में नहीं आई। तब वो बोले, ये भाई साहब अपना बैग ऊपर सामान रखने वाले पर्थ पर रखे यहां बैठे थे कि उनके बैग से कुछ टपकने लगा। किसी ने इसे अपनी उंगलियों पर लगाकर देखा कि शायद उन्होंने अपने बैग में रसगुल्ले रखे हैं जिसका रस टपक आया हो, लेकिन वो रस नहीं था। किसी दूसरे ने भी उसे छू कर और सूंघ कर देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चल सका कि अचानक वो मादा तेज धार की शक्ल में गिरने लगा। उस मुसाफिर ने उस गिरती हुई धार को अपनी चुल्लू में लेकर घटाघट पी लिया, बल्कि जी भरकर पिया, गोया उसके बाप ने मिनरल वाटर का कैन भेजा हो। फिर वो बोला, उस वक्त ये आदमी बिल्कुल चैन से बैठा हुआ है, वरना हर 5 मिनट पर यह अपनी सीट से उठता और घूम फिर कर थक आता। अब पूरी तरह सुकून से है। वो मजीद बोला, उसने गुनाह किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। जिसका बैग था और जिसके बैग से वो मादा गिर रहा था, वो भी गजबनाक हो रहा था और कह रहा था, मैं अपनी माँ के लिए ये शरबत एक बुजुर्ग से पढ़वा कर इस बैग में रखा था और अपनी माँ के लिए ले जा रहा था जो काफी अरसे से बीमार है। किसी ने बताया था कि उन बुजुर्ग के पास चले जाओ, वो शरबत पढ़कर देते हैं, और उसने सारा पी लिया। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? इतना कहकर वो चुप हो गया। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई कि ये मुसाफिर जो बहुत देर से बेचैन था, वो शायद प्यास की शिद्दत की वजह से बेचैन था और कई बार कंपार्टमेंट में चक्कर लगा चुका था, जिसे कहीं पानी ना मिला। अब आप ये करिश्मा कहें या करामात, अल्लाह जाने। वो अपने लिबास से एक आम सा मुसाफिर था जिसके पास न कोई सामान था न असबाब। अब इसलिए उसे पानी की बोतल भी नहीं ली होगी, लेकिन प्यास की शिद्दत ने उसे हलकान किया हुआ था कि अचानक ये मोजिज़ा रोनुमा हुआ। जिस मुसाफिर ने अपने बैग में ये शरबत रखा हुआ था, बहुत एहतियात से रखा था और ट्रेन में कदम रखते वक्त भी बहुत होशियारी से इस तरह रखा था कि वो बोतल हर सूरत में सलामती के साथ साबित रहे और एक कतरा भी न छलके। लेकिन जब दे मौला तो क्यों ना दे सिराजुद्दौला। वही हुआ। अल्लाह ने एक बंदे की प्यास बुझाने के लिए तमाम बंदिशें तोड़ डाली और वो शरबत उसके मुंह में उतार दिया। मैंने कहा, जरा उनसे भी तो पूछें ये माजरा क्या है। उस शख्स ने बताया कि वो बहुत दूर से सफर करके आ रहा है, उसकी माँ की हालत बहुत खराब है, उसके पास इतनी रकम नहीं कि वो किसी तरह जल्दी से पहुंच जाए। उसका तो जी चाहता है कि वो उड़कर अपनी माँ के कदमों में पहुंच जाए, लेकिन हवाई जहाज के किराए के लिए पैसे नहीं हैं। इस सितम पर बालाए सितम यह हुआ कि किसी ने पिछली ट्रेन में मेरा सारा सामान चुरा लिया। मैं भूखा भी हूं, इसी कंपार्टमेंट के कई चक्कर भी लगा चुका, लेकिन न किसी नल में पानी है न किसी के पास। मैं दिल ही दिल में अपने परवरदिगार को याद करता हुआ सफर कर रहा था कि खुदाया खुदाया, अगर मुझे मौत भी आनी है तो मेरी माँ के कदमों में पहुंचाकर मेरी रूह चाहे कब्ज कर लेना, मैं उफ भी न करूंगा, लेकिन तब तक मुझे किसी सूरत जिंदा रख ले। मैं दिल में ये दुआ मांग रहा था कि अचानक साहब के बैग से कुछ टपकने लगा। मैं अपने माबूद का शुक्रिया बजा लाया और ये जाने बगैर कि ये कोई जुर्म भी है या नहीं, बस मुंह लगाया। खुदा की शान देखिए कि मैंने शिकम शेर होकर पी लिया। अब मुझे जरा भी प्यास नहीं। अब लोग चाहे तो मुझे सजा भी दे सकते हैं और पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि पहले मुझे माँ के कदमों में पहुंचने की मोहलत दे दें। कुछ लोग खामोश हो चुके थे और कुछ लोग उसे झूठा और मक्कार समझ रहे थे। किसी ने सोचा कि हो सकता है ये रोज इसी तरह के बहाने बनाता हो। इस मुसाफिर ने अंदाजा लगा लिया कि अब उसका स्टेशन करीब ही होगा, इसलिए वो अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। वो स्टेशन पर पहुंचकर रुक गई। वो शख्स उतरा और भीड़ में गायब हो गया। वो मुसाफिर प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए बाहर निकलने वाले दरवाजे से बाहर जाने लगा तो टीसी ने उसे पहचानते हुए सलाम किया और बताया कि चची जान की तबीयत अब काफी बेहतर है जनाब। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और गुजर गई। वो जब घर पहुंचा तो उसकी मां ने कहा, बेटा एक शख्स आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि साहब कहां हैं। उस शख्स ने मजीद कहा कि तुम्हारा सामान और कुछ रुपये जो तुमने उसके हाथ से भेजे हुए थे वो दिया है और बोला है कि साहब आते ही होंगे। उस शख्स ने हैरान आसमान की तरफ देखा और दिल में बोला कि मौला तू हर जगह है,
تو ہر وقت ہے، سب کے ساتھ ہے، لیکن تجھے کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ معجزے سے کم ہے کیا کہ تو نے میری سن لی اور مجھے اپنی ماں سے ملایا، میری بیمار ماں کو شفا عطا کی اور مجھے موت بھی نہ آئی۔ مجھ سے پہلے اس آدمی کو میرے گھر بھیج کر میرے تمام اسباب واپس کروا دیے جو اسے چرا کر لے گیا تھا۔ شاید اسے میرا پہچان پتر مل گیا ہوگا جسے دیکھ کر وہ میرے گھر چلا آیا۔ تو نے ہی تو اس کے دل میں میرے مال و اسباب لوٹانے کا خیال ڈالا ہوگا۔ دوسری طرف وہ شخص جو والدہ کے حلق میں وہ پڑھائی کیا ہوا شربت ڈالنے کا خواہش مند تھا، وہ اپنا مرجھایا ہوا چہرہ لیے ماں کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کی ماں آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہے اور اسے دیکھتے ہی کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو آ گیا، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تم نے جس آدمی کے ہاتھ وہ پڑھائی کیا ہوا شربت بھیجا تھا اسے پیتے میں ایک دم بھلی چنگی ہو گئی، اور دیکھو میں یہاں بیٹھی ہوں۔ اپنی ماں کی یہ ساری باتیں سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہوا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میں نے کب کسے بھیجا؟ وہ شربت تو گیا جسے دوسرا مسافر پی گیا۔ اس مسافر کے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں، پھر یہ کس نے کیا؟ یہ ضرور کوئی کرشمہ ہے۔ میں نے اس مسافر کو غلط سمجھا، وہ ضرور کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ اگلے دن یہ خبر جب ایک اخبار میں شائع ہوئی تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ معجزہ ہے، کرشمہ ہے یا کرامات اللہ جانے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔